मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 जो है उसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सुबह में दिया हुआ था कि नहीं। आप लोग कितने प्रश्न को बनाए हैं? क्या कुछ प्रश्न में दिक्कत आया है या बना ही नहीं पाए हैं? सो बताइए। 2 का 3 नंबर बताएं। उसके पहले क्या 1 के सभी प्रश्न आप लोग हल कर लिए हैं? प्रश्न 1 में 5 क्वेश्चन है, क्या पांचों को सॉल्व कर लिए हैं आप लोग? 1 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आइए देखते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस प्रश्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे तो आप लोग को सभी का मान याद करवा चुके हैं, बोले हैं याद करने के लिए, सारा मान निकाल के दिखाए हैं कैसे आया। ठीक है ना, तो मान याद रहेगा तो आसानी से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइएगा? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। अब हम लोग इन मान को क्या करेंगे, अब इन्हें हम लोग सरल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, पहले ऊपर वाले में बटा की क्रिया करते हैं। इसके बटा में 2 है, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके बटा में क्या है? √3 है। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, लसा निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना एलसीएम आएगा? 2√3। जब किसी चीज का एलसीएम नहीं निकलता है, जैसे 2 और 5 का, तो हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो 2 और 3 को गुना करने कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरते कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। इस √3 से क्या करना होगा, हमें 1 को गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? √3 में 1 से गुना करें तो √3 हो गया, प्लस 1 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से भाग देंगे तो 2√3 मरते ही कटेगा। और 2√3 को अगर 1 से गुना कर देंगे तो यह 2√3 ही रहेगा। ठीक है ना, माइनस, अब √3 से भाग देंगे 2√3 को, तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या? 2, और 2 को 2 से गुना करने कितना हो जाएगा? 4। अब इसके बटा में, अब नीचे वाले क्या करते हैं, फिर नीचे वाले में इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, तो इनका लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 2√3 ही हो जाएगा लसा। तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे हम? 2√3। ठीक है ना। अब देखिए, फिर √3 से अगर भाग देते हैं तो √3 कट जाता है, कितना बचेगा? 2, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3, और √3 से 1 को गुना करेंगे कितना होगा? √3, प्लस इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से भाग देंगे तो 1 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उतना ही मर्त्य कटता है जिस संख्या में भाग देना होता है। तो 2√3 मर्त्य ही कटेगा, और 2√3 से 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब करेंगे क्या कि इसके बटा में जो संख्या है उसको नीचे भेज देंगे, और नीचे वाले के बटा में है सो ऊपर भेज देंगे। ये नहीं करते हैं हम लोग कि ऊपर वाले के बटा में जो संख्या होती है इसको नीचे भेज के गुना कर देते हैं, और नीचे वाले के बटा में जो संख्या होती है इसको ऊपर भेज के गुना कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2√3 है, इसको ऊपर भेज देंगे 2√3 और गुना करेंगे किससे? इससे। अब √3 को अगर 2√3 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो,
जो भी रूट वाली संख्याएं होती हैं कि नहीं, जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि x में y जोड़ो, कितना होगा? एक्स वाई नहीं, एक्स वाई नहीं होता है। कभी भी दो अलग अलग चर आपस में जुड़ते नहीं है, ठीक है ना। यह x प्लस वाई ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वही मैं कहता कि x में x जोड़ो तो कितना होगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x, कि नहीं। तो जैसे आपको कहते हैं कि 3 में 3 जोड़ो, तो 3 3 कितना होता है? 6। आप इसको 2 गुने 3 भी लिखते हैं ना, उसी प्रकार से x प्लस x को 2 गुने x लिख लिया गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर रूट 3 और प्लस रूट 3 जोड़ने को हो तो हम क्या लिखेंगे? 2 रूट 3 लिखेंगे। लेकिन अगर रूट 3 में अगर रूट 2 जोड़ना हो तो हम इसे जोड़ नहीं पाएंगे, और इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? रूट 3 और प्लस रूट अंडर 2 ही लिखना पड़ेगा। और नहीं तो इनका मान निकाल करके यानी 1.732 और 10414 को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देने में मलाई, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 2x में x जोड़ दीजिए, कितना होगा? कितना होगा? 3x हो जाएगा। 2x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। उसी प्रकार से 2 रूट 3 में अगर रूट 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 रूट 3 और माइनस कितना? 4 और बटा में फिर देखिए, अब ऊपर वाले के बटा में था वो नीचे गुना होगा, 2 रूट 3 से गुना होगा, किसमें? तो 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। फिर यहाँ पर भी वही होगा, 4 प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट 3, कितना हो गया? 3 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आंसर ऐसे ही लिख दीजिए, आंसर ऐसे ही लिख दीजिए, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो कितने व्यक्ति को समझ में आएगा? देखिए, यानी कहने का तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज जब हल किया जाता है ना, उसके बारे में बताया जाता है तो हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे शब्दों में कहना होता है, उसको ऐसे बताना होता है कि सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाए उसको, ठीक है ना। यानी सरलतम रूप में व्यक्त करना होता है। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, और सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसके हर को क्या करना पड़ेगा? परिमेय बनाना पड़ेगा, तब उसको बोलेंगे सरलतम रूप, ठीक है ना। अब आइए इसका परिमेयकरण करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा है, पहले एक बात सोच लो, 3 रूट 3 और 4 दोनों में बड़ा कौन है? 3 रूट 3 और 4 दोनों में बड़ा कौन है? देखो 3 रूट 3 लिखा है, मतलब क्या? 3 गुने रूट 3 लिखा है। कितना लिखा है? 3 गुने रूट 3 लिखा है। और 3 रूट 3 और 3 गुने रूट 3, तो रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732 गुना करो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, अब 7 तिरका 21 की खत्म लगा 2, 3 का 3 और 2 5। अब बोलो बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ जैसे है तो उसी प्रकार से नीचे वाले को भी सजा देंगे। क्या करेंगे? सजा देंगे। बड़े को पहले रखते हैं और छोटे को बाद में रख देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? देखो, जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण करने के लिए हर में जो है ना, उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। अगर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि बड़े को पहले और छोटे को बाद में रख देते हैं तो हर कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता है। अगर हम ऐसा ही गुना कर लेंगे तो हर का मान माइनस में चला आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर ऋणात्मक जब होगा तो उसको हटाने के लिए फिर माइनस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं पहले ही इसको सुधार लें, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको पहले और जो छोटा होता है उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा हर का जो मान निकल के आता है वो हमेशा धनात्मक होता है और हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये फायदा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे, फिर दोबारा क्रम उसका बदल देंगे। 3 और 3 को पहले और 4 को बाद में लिख देंगे। देखिए आगे हम बताएंगे कैसे इसको होता है। देखिए ये हो गया आपको 3 रूट 3
और माइनस 4 और बटा क्या 3√3 और प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कि इसका परमीकरण करने के लिए आपको बताए हैं ना कि परमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, हर का चिन्ह बदल देते हैं और उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। यानी इसको गुना कर देते हैं कैसे, 3√3 और माइनस 4 बटा 3√3 और माइनस 4। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम गुना करते हैं, जब परमीकरण करते हैं तो हर में जो संख्या होती है उसका केवल चिन्ह बदल करके और उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, उसमें 1 से गुना करना। किससे गुना करना, 1 से गुना करना। और 1 से जब किसी संख्या में गुना किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में चेंज हो जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में चेंज होता है। और जब दोनों को गुना करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चला जाता है। तो यहाँ जितने पद होते हैं प्रत्येक पद का वर्ग हो जाता है और वर्ग होते ही क्या होता है, रूट वहां से हट जाता है और नीचे वाला संख्या परिमेय बन जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आइए देखिए, अब इस संख्या को देखिएगा, ऊपर वाला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है। अब बताइए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी पर क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माने किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर, इसमें देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कि नहीं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर a कौन है इसमें, 3√3, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a, ये कौन है 3√3 है और b कौन है 4 और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। जानते हैं ना आप लोग। देखिए, जब a माइनस b का स्क्वायर करना पड़ता है इसका मान आता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और जब a प्लस b का गुना करते हैं a माइनस b से तो इसका मान आता है a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ नीचे वाला जो टर्म है वह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बोलो 3√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा। देखो, अगर हम 3√3 को गुना करते हैं 3√3 से, 3√3 को अगर 3√3 से गुना करते हैं तो क्या हुआ इसका मीनिंग, यानी कहने का अर्थ है कि 3√3 का मतलब 3 गुने √3 है और यहाँ 3 गुने √3 है। ठीक है ना। अब 3 को जब 3 से गुना करेंगे कितना बनेगा 9 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा, बताया ना सुबह में। ठीक है ना, √3 को जब √3 से गुना करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा। तो 9 3 का कितना हो गया 27, यानी 3√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 27 आता है। तो ऊपर वाला हो गया 27 और माइनस यहाँ देखो, अब 3√3 में 2 से 3 दूनी 6√3, 6√3 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करना है ना। ओहो गुना 4 छूट गया है, सॉरी। ओ तो यहाँ गुना करना पड़ेगा ना। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24√3 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा यह 24√3 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और बटा में कितना हो गया, फिर 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 और माइनस 4 चौका 16, 27 में 16 हो गया। अब देखिए, मैं उस समय आपको क्या बोला था कि रीअरेंज कर देंगे, पुनः उसको दोबारा सजा देंगे, बड़े वाले संख्या को पहले और छोटे वाले संख्या को बाद में। अगर हम इसको रीअरेंज नहीं किए रहते तो यहाँ 16 घटाओ 27 आता, 27 घटाओ 16 नहीं आता, 16 घटाओ 27 आता और मान क्या आता माइनस में। तो फिर हमको उसको चेंज करना पड़ता, हर को धनात्मक बनाना पड़ता।
जब हर को जब किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखा जाता है तो क्या करते हैं, अंश और हर में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सबको कटा देते हैं और हर को हमेशा धनात्मक रखते हैं कि नहीं, तो फिर घात को बनाना पड़ता। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे रीअरेंज किए, पुनः इसको दोबारा सजा लिए हैं, बड़े संख्या को पहले और छोटे संख्या को बाद में कर दिए। अब देखिए उसका फायदा मिला, हमें दोबारा इसको माइनस से गुना करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यह और यह आपस में जुड़ जाएगा, 27 16 कितना हो गया 43 और -24√3, यह नहीं जुटेगा किसी, ठीक है ना। और 27 में 16 कितना हो गया 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, पहले का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन भी हम बता देंगे इसका। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसी का 5 नंबर, एक का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी जब दोनों कोण समान हो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, या कोई भी दोनों कोण अगर समान है ना तो दोनों के वर्गों का जोगफल हमेशा 1 होता है। अगर दोनों कोण समान है, जैसे यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 45 होता है, यहाँ भी 45 होता है, यहाँ भी 15 होता है, यहाँ भी 15 होता है, अगर दोनों कोण समान होते तो इन साइन और कॉस दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों का जोगफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। लेकिन अभी आप उसको जानते नहीं हैं, इसलिए मैं इसका मान लिख करके ही यहाँ सॉल्व करूंगा। आइए देखिए कैसे। तो यहाँ 5 है, cos 60 का मान बताइए क्या होता है, 1/2, 1/2 का यहाँ स्क्वायर और प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान बताइए 2/√3 गुने हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान बताइए 1 का स्क्वायर और बटा में साइन 30 डिग्री का मान बताइए 1/2, 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 डिग्री का मान बताइए √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 गुने 1/2 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो गया, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ गुना कर लेते हैं सर, रूट खत्म हो जाएगा। हाँ, √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना, देखो √3 का जब स्क्वायर करते हैं कहीं तो यहाँ रूट का मतलब होता है घात 1/2 है, यानी कि 3 का घात 1/2 और इसका घात 2 है। और हम लोग पढ़े हैं कि यदि a का घात m और इस पूरे का घात n होता है तो मतलब क्या होता है कि a का घात m और गुने n हो जाता है, a का घात m गुने n हो जाता है। तो वही हम क्या करेंगे, 3 का घात 1/2 और गुने 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे। 3 का घात 1 गुने 1 मतलब 1 मतलब क्या हो गया 3 हो गया। एक तरीका यह। दूसरा तरीका यह कि √3 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग, किसी भी चीज का स्क्वायर करने का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना, ठीक है। यानी √3 और गुने √3
ये भी बताएं कि √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है तो देखिए यहाँ 3 का घात 1/2 और गुने 3 का घात 1/2 और आधार समान है, गुना का संबंध है तो घात को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी 3 का घात 1/2 और प्लस 1/2 हो गया। तो 1/2 मतलब आधा, तो आधा जोड़ आधा मतलब 1, यानी 3 का घात कितना हो गया, 1, यानी कि 3। आप दोनों में से जैसे समझ में आ जाए वैसे समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब बटा की क्रिया कर लेते हैं। इसको पहले गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 और प्लस इसको 4 चौका 16/3 और -1 और बटा में अब इसका लसर ले लेते हैं। 4 का लसर कितना हो गया, 4। 4 से 4 को भाग देंगे, 1 मरते कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 4 को 4 1 मरते और 3 एकम 3, ठीक है ना। अब देखिएगा, देखिए तो यहाँ हम लसर लेंगे तो 4 3 और 1 के बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1, 4 3 और 1 का लसर कितना हो गया, 12 और नीचे कितना हो गया, 3 और 1 4 और बटा 4, ठीक है। अब 4 से 12 में भाग देंगे कितने मरतबे कटेगा, 3 मरतबे और 3 को 5 से गुना करें तो 5 3 15 प्लस 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 मरतबे और 16 चौका 64 माइनस 1 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से भाग देंगे 12 को, 12 मरतबे कटेगा और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12 और 4 से 4 कट गया 1 मरतबे। और किसी भी चीज के बटा में अगर 1 है तो 1 हटा देते हैं, नहीं रखते हैं। तो अब इसको हटा देंगे, छोड़ देंगे इसको हम लोग। अब देखिए 64 और 15 कितना हो गया, 79 79 और इसमें से 12 घटेगा तो कितना होगा, 79 में से 12 गया तो 67, कितना हो गया 67 और बटा कितना 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया सबको, चलिए नोट कर लीजिए आप उसको। अब इन दो के अतिरिक्त भी अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, अगर आप बिना अभ्यास किए आ गए हो कि नहीं, तो आप घर पर अभ्यास करें और जो भी समस्या होगी आप मुझसे कल पूछ के इसको आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, यह क्वेश्चन हम लोग को नहीं समझ में आया, नहीं बना, हम उसको बता देंगे। बिना झिझक के आप उस प्रश्न को मुझसे पूछ लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं बना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बताना है मुझे, यही ना, ये नहीं पूछ रही थी तुम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बताना है मुझे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होगा, तब सत्य होगा, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है ना, a बराबर। ऑप्शन दिया गया है यहाँ 4 ठो आपको। a नंबर में दिया गया है 0 डिग्री, b नंबर में दिया गया है 30 डिग्री, c नंबर में दिया गया है 45 डिग्री और d नंबर में दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों कोणों में कब यह सही है यह बात, ठीक है। आप आगे की कक्षा में जाएंगे, जब 11th में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a होता है, ठीक है ना। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि sin 2a इज इक्वल टू sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a लिखा है कि नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस दृष्टि से तो यह कथन गलत है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है
और पूछ रहा है कि इन चारों में से किसके लिए यह कथन सत्य है। ये कह रहा है कि नहीं, इन चारों कोणों में से किसी एक के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ओवरऑल भले ही गलत है यह बात, इनमें चार में से किसी एक के लिए सत्य है। तो कैसे जांच करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इन मानों को बारी बारी से इसमें रख के चेक करेंगे। जिस मान के लिए दोनों LHS और RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में अगर बराबर हो जाता है, तब हम कहेंगे कि हाँ, इस कोण के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इस मान को रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम पहले 0 के लिए रखते हैं, तो इसमें A में यहाँ इसमें A का मान कितना लेना हमें, A का मान लेना है हमें 0 डिग्री। तो LHS क्या है, LHS बराबर साइन 2A, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, साइन 2 गुने 0 डिग्री। तो 0 से तो किसी भी चीज में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है क्या, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी LHS का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब RHS देखिए, RHS में क्या है, 2 साइन A है, नहीं, यानी A का मान कितना लिया, 0 डिग्री। 2 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, अब यहाँ 2 है तो 2 और साइन 0 में गुना का संबंध है, ध्यान दीजिएगा। 2 गुने क्या हो गया, 0, और कितना हो गया, 0। यानी यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप किसी भी मान को जब यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे ना, तो अब किसी भी अन्य मान के लिए यह कथन सत्य नहीं होगा। आप लोग इसको जांच करके देख सकते हैं। ठीक है, जांचे, अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ किसी अन्य के लिए भी सही हो जाता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इसके लिए भी सही है, तो मैं उसको जांच करके आपको दिखाऊंगा कि नहीं इसके लिए गलत है। इन तीनों के लिए यह कथन गलत है। इसलिए कौन आंसर हो जाएगा इसका, A, 0 डिग्री ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, चलिए अन्य किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए, तो 802 का दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे जिन प्रश्नों को छोड़ दिया हूँ आपको नहीं बताया हूँ, आप लोग नहीं पूछे, नहीं बताया हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो उन प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। जो लोग नहीं बनाए हैं घर पे बनाए, और नहीं बनने के बाद उस प्रश्नों को भी मुझसे पूछे, मैं उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोग को भी किसी प्रश्न में दिक्कत हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है ना।